प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी का चौथा चैप्टर लेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर भांति भांति की वस्तुएं होती हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब भी देखते हैं कि कई प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगर हम अपने स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर कुछ दूसरी तरह की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, और जब किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। वो वस्तुएं आकृतियों के आधार पर अलग अलग होते हैं, कई प्रकार के रंगों के बने होते हैं और उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। और आकार को देखें तो कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो या तो गोल होती हैं या फिर चौकोर होती हैं, या फिर वो किस पदार्थ से बने होते हैं उसके आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे गेंद जो है वो रबड़ की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है और लेदर की भी हो सकती है। तो कई प्रकार के वस्तुएं हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनते हैं। गोल वस्तुओं की सूची यदि हम बनाएं तो उसमें आपके सामने गेंद, फुटबॉल, कंचे, सेब, संतरे, इस तरह की वस्तुएं आती हैं। जैसे चित्र में देखिए, हमें कई प्रकार की वस्तुएं दिख रही हैं। कुछ वस्तुएं कांच की बनी हुई हैं, कुछ प्लास्टिक की, कुछ कपड़े की और कुछ स्टील की। इस तरह की कई वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ वस्तुएं खाने लायक होती हैं जिन्हें हम खाद्य वस्तुएं बोलते हैं, या कुछ अखाद्य भी होते हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते हैं। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, पाइपें, इस तरह की वस्तुएं होती हैं, बोतलें। और वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। आकृति के आधार पे भी हम उनके समूह बना सकते हैं। हमारे चारों ओर के पदार्थ विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनते हैं, जैसे कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़ या मिट्टी के। चलिए हम इस प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाते हैं जो केवल लकड़ी के ही बने होते हैं, जिसमें हम देखते हैं दरवाजे, खिड़कियाँ, टेबल, कुर्सी। इस प्रकार की वस्तुओं के नाम आपके दिमाग में आते होंगे। जैसे इस सारणी में देखिए, प्लेट प्लेट कई प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, जैसे इस्पात, कांच, प्लास्टिक। और जो पेन है वो भी कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, फिर धातु है और अन्य। इस टेबल में देखिए यहाँ पर क्या है, जो लकड़ी है, लकड़ी से बनने वाले पदार्थों के नाम आपको पूछ सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी। उसके बाद कागज़ से बनी हुई वस्तुएं, जिसमें पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर इत्यादि, और भी बहुत सारी वस्तुएं आप अपने आप जोड़ सकते हैं। फिर चमड़े से बनी हुई वस्तुओं में आप क्या क्या दिमाग में आता है, जैसे पर्स, बैग, जूते, बेल्ट। इस तरह की कई वस्तुएं आपके सामने आती हैं। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का बहुत बड़ा जाल है हमारे चारों तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं बाल्टियाँ, बोतलें, टिफ़िन, ज्योमेट्री, इस तरह खिलौने। और रुई से बनी हुई वस्तुएं जैसे कपड़े है, जैसे कोई सॉफ्ट टॉय है, उसके अंदर भी रुई भरी होती है। तो इस तरह तकिए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं आपके दिमाग में आती हैं। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं कि
पदार्थों के गुणों के आधार पर किस प्रकार हम वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। पदार्थ हमें पता है कि 3 अवस्थाओं में होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उस प्रकार से भी हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम खाने की वस्तुओं को रखने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद दिखावट के आधार पर, जैसे गत्ता है, लकड़ी है, तांबे की तार है, एल्युमिनियम की शीट है, चौक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो किस प्रकार दिखावट से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, उस आधार पे भी हम वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं चमकीली होती हैं और कुछ चमकीली नहीं होती हैं। जैसे चमकीली वस्तुओं में हमारे पास जो वस्तुएं आती हैं वो है कांच से बनी हुई वस्तुएं और स्टील से बनी हुई वस्तुएं, यानी धातु से बनी हुई वस्तुएं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी वस्तुएं जिनकी चमक नहीं होती है, उसमें आप लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं या पत्थरों से बनी हुई वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। अब आपके पास धातु की जंग लगी हुई रोड दी गई है, आप कहेंगे कि इसमें तो कोई चमक नहीं है। तो जब हम इस रोड को टुकड़ों में काटते हैं तो उसकी जो परत हमें दिखाई देती है वो चमकीली होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु से बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं। जैसे इस चित्र में ये लड़की क्या कर रही है कि कपड़े की ग्लास ले ली, इसने कपड़ा लिया है, उसमें इसने पानी भरने की कोशिश की है। तो यह आप भी करके देख सकते हैं कि क्या कपड़े के अंदर हम पानी को भर के रख सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, क्योंकि जो कपड़ा है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें से पानी बाहर निकल सकता है, निकल जाता है। इसलिए पानी रखने के लिए हमें इस तरह के पदार्थों का उपयोग करना होगा जो कि जिनमें छिद्र नहीं है। तो द्वितीयवान वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं चमकीली होती हैं, द्वितीयहीन वस्तुएं जो कि चमकीली नहीं होती, उस आधार पे भी आप वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। द्वितीय वाली वस्तुओं में आप धातु का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। बहुत सारी धातुएं हैं जो चमकीली होती हैं, ठीक है। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो समय के साथ साथ अपनी चमक खो बैठती हैं। उनमें हमारे पास जैसे लोहा है, लोहा समय समय पर अपनी चमक खो बैठता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो समय आने पर अपनी चमक खो बैठते हैं। उसके बाद विलेय अथवा अविलेय। विलेय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उनको हम विलेय पदार्थ कहते हैं। और अविलेय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में नहीं घुल सकते। विलेय पदार्थों में उदाहरण चीनी, नमक, चॉक पाउडर, चीनी और नमक हैं। और अविलेय में आपके उदाहरण हैं चॉक पाउडर, रेत, लकड़ी का बूरा, जो कि पानी में अघुलनशील है। इस प्रकार आप 2 तरीके से इन पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि क्या वो विलेय हैं या अविलेय। जैसे ये टेबल दिया है, इसमें नमक जल में पूर्णतः घुल जाता है, चीनी भी जल में पूर्णतः घुल जाती है, जो रेत है वो जल में अविलेय है, चॉक पाउडर भी जल में पूरी तरीके से नहीं घुल पाता, और लकड़ी का बुरादा भी जल में अविलेय है। तो इस प्रकार वो पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उनको हम विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ जल में नहीं घुल पाते उन्हें हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। उसके बाद जैसे द्रव हैं, कुछ
जैसे सिरका है वो जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस भी जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है, सरसों का तेल जल में मिश्रित नहीं हो पाता, नारियल का तेल भी जल में मिश्रित नहीं हो पाता, किरोसिन भी जल में मिश्रित नहीं हो पाता, वो भी एक अलग परत बना लेता है। कुछ ऐसी गैसें भी हैं जो जल में विलय हो जाती हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन जल में घुलनशील है और ये जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जल में घुली ऑक्सीजन ही श्वसन के काम में आती है। अब अगला है कि वस्तुएं जल में तैरती या डूबती हैं, ऐसा क्यों होता है? कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। तो जो वस्तुएं जल में तैरती हैं उनका घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो जल में तैरती हैं। और कुछ वस्तुएं जल में डालते ही डूब जाती हैं क्योंकि उनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो तैर नहीं पाती। डूबने वाली चीज़ों में जैसे चाबी है, सिक्के हैं, पत्थर है, और तैरने वाली चीज़ों में पत्ता है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, प्लास्टिक की बॉल। तो इस प्रकार से भी आप पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला है कि पारदर्शिता, क्या वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं? उन वस्तुओं को पारदर्शी कहते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे चश्मा है, इसके आर पार हमें साफ दिखाई देता है, तो यह पारदर्शी है। कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी होते हैं। जैसे दुकानदार टॉफ़ियों को पारदर्शी बोतलों में रखता है, दालों को पारदर्शी बोतलों में हम अपने रसोई घर में रखते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जिनमें है पुस्तक, दीवार, गत्ते का टुकड़ा, लकड़ी का बॉक्स इत्यादि। और कुछ पदार्थ ऐसे वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे कई बार किसी कागज़ में तेल लगता है तो उस कागज़ के आर पार हम देख सकते हैं। और ट्रेसिंग पेपर जिसका उपयोग आप ड्राइंग के लिए करते हैं वो भी पारभासी है। धुआं है जिसको आप पारभासी कह सकते हैं। तो इस प्रकार पदार्थों को या वस्तुओं को हम इन तीनों वर्गों में बांट सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी। तो इस प्रकार पदार्थों की विभिन्नताओं के आधार पर हम उनको समूहों में बांट सकते हैं। और पदार्थों को समूह में बांटने की आवश्यकता हमें पड़ती है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और उनका भंडारण हमें करना होता है। तो उनके भंडारण के समय हमें उनकी समानताओं और विभिन्नताओं को देखना पड़ता है और उसी के आधार पर हम उनको समूहीकृत करते हैं। जैसे दुकान में आप बिस्कुट और टॉफ़ियों को इकट्ठा नहीं रख सकते, दाल और चावल को इकट्ठा नहीं रख सकते, इसलिए हम इन वस्तुओं को अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।